प्रचारक लगाया पूरा जोर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आतंकवाद वित्त पोषण को रोकथाम के लिए कैसे विश्व एकजुट हो रहा है। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नई दिल्ली में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये नो मनी फॉर टेरर का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसका ये तीसरा संस्करण है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आतंकवाद को मिलने वाले धन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी विचार विमर्श किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 72 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर के 72 देशों से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के 4 सत्रों में आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण और उससे मुकाबला करने के तौर तरीकों और आपसी सहयोग पर चर्चा होगी। इससे आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए एक बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि आतंकवादियों की कमर इस प्रयास से तोड़ी जा सकेगी। खास बात है कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनके ऊपर टेरर फंडिंग का हमेशा आरोप लगता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने के लिए इस तीसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा, कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। पीएम ने कहा कि ऐसे देश आतंकियों को राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तो पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे हमला बोला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना बेहद जरूरी है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। विश्व को एकजुट होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश ने आतंक की विभीषिका का सामना बहुत पहले से किया है। हमने आतंकवाद का बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बेहद जरूरी है। पीएम ने कहा कि सभी आतंकी हमलों के खिलाफ समान गुस्सा और समान कार्रवाई हो, सिलेक्टिव कार्रवाई किए जाने की उन्होंने मुखालफत की। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। एक व्यापक और सक्रिय प्रणाली होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने कहा। नो मनी फॉर टेरर वैश्विक सम्मेलन को गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन। 72 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आतंकवाद को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है। अमित शाह ने कहा कि ऐसे तत्व अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, यह देखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो बेहद महत्वपूर्ण है यह सम्मेलन और इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देश अपनी विदेश नीति के तहत आतंकवाद का समर्थन करते हैं। वो उनकी एक सोची समझी नीति होती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, वैचारिक और वित्तीय सहायता ऐसे देश प्रदान करते हैं आतंक को। पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मददगारों की पहचान होना बेहद जरूरी है। It is well known that terrorist organizations get money through several sources. One source is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological and financial support to them. International organizations must not think that the absence of war means peace. Proxy wars are also dangerous and violent. प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी आतंकी हमलों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता बेहद जरूरी है। This is a very important gathering. It should not be seen as a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy.
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, आपसे सबसे पहले जानना समझना चाहेंगे कि इस जो ये तीसरा सम्मेलन है नो मनी फॉर टेरर कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उसमें शिरकत की, भारत का बयान, भारत का स्टैंड कितना मतलब है, उसका क्या मायने रखते हैं? बिल्कुल निखिल, देखिए इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात की जाए तो भारत लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है और इस मायने में देखें तो ये सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो पहला सम्मेलन फ्रांस में हुआ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में हुआ और तीसरा भारत में हो रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत मजबूती से जो पक्ष रखा, जो अपनी बात कही कि भारत बहुत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है लेकिन हमने बहुत मजबूती से मुकाबला किया, हम इसके साथ बहुत मजबूती से लड़े हैं। और जिस तरीके से निखिल प्रधानमंत्री लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कहते रहे और उन्होंने यहाँ भी साफ तौर पर कहा कि विश्व को एक साथ आना होगा, एक रणनीति के साथ आना होगा आतंकवाद से लड़ने के लिए। और जिस तरह से कुछ देश जिस तरीके से अपनी विदेश नीति का इस्तेमाल करते हैं, उसको आतंकवाद को शरण देते हैं, बढ़ावा देते हैं, ये नहीं चलेगा। पूरे विश्व को एक रुख अपनाना होगा, मजबूती से आगे बढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें बहुत मजबूती से कहीं और ख़ास तौर पर आने के लिए एक बात और करें कि जिस तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है उसका इस्तेमाल हो रहा है आतंकवाद को बढ़ावा देने में, चाहे यूथ को रेडिकलाइज करने की बात हो, चाहे अपने जो विचार हैं उन सब चीज़ों को लगातार फैलाने की बात की जाए। जो रेडिकलाइज यूथ को किया जाता है, कई बार उनको भ्रमित किया जाता है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, लगातार नए नए टूल्स ईजाद करके या उनका इस्तेमाल करके। तो ये सारी चीज़ें कैसे रोकी जा सकती हैं। और सबसे बड़ी जो कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, मल्टीनेशनल एजेंसीज़ हैं, उनमें कोऑपरेशन किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि निखिल यह समझना ये बहुत ज़रूरी होगा कि जो क्राइम है या जो टेरर फंडिंग की बात हम खास तौर पे कर रहे हैं, टेरर फंडिंग इसका एक ऐसा एस्पेक्ट है जो इसको शुरुआत से बहुत मजबूती देता है। अगर हम टेरर फंडिंग पर चोट करते हैं, टेरर फंडिंग पर रोक लगाते हैं तो इसको बहुत हद तक रोकने में मदद मिलेगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और यही बात यहाँ डिस्कस होगी कि आखिर जो विभिन्न एजेंसीज़ हैं वो किस तरीके से हॉलिस्टिक व्यू में आगे बढ़ सकें, एक ऐसा कदम आगे ले जा सके कि जो टेरर फंडिंग है उस पर रोक लगाई जा सके। निखिल, एक बात और सामने निकल कर आई कि ऐसे देश जिनकी विदेश नीति ही या जिनकी नीति है आतंकवाद से जुड़ी हुई, टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई, ऐसे देशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया प्रधानमंत्री ने, लेकिन सीधे सीधे उस पर ये कहीं ना कहीं उसको घेरे में लिया, उसको निशाने में लिया। किस तरह से जो सहयोगी देश जो यहाँ जुटे हुए हैं उनका किस तरह से रिएक्शन है, दुनिया इसको किस तरह से ले रही है? देखिए निखिल, पूरी दुनिया का रुख जो है आतंकवाद के प्रति काफ़ी गंभीर होता जा रहा है और जिस तरीके से लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, सेंसिटिविटी लोगों की बढ़ती जा रही है। लेकिन ख़ास बात जो देश प्रभावित है उनके लिए इसके मायने अलग हैं। अगर भारत की खास तौर पर बात करें तो एक लंबे समय से चूँकि आतंकवाद से भारत प्रभावित रहा है, हमने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। चाहे अगर हम अपने पड़ोसी देश की खास तौर पर बात करें, पाकिस्तान का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विदेश नीति का एक टूल है, उसको विदेश नीति के तहत आतंकवाद को फैलाने में, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने में मदद की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी ध्यान रखना होगा, कई देश ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब आतंकवाद की बात आती है, उनके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने की बात आती है तो उसमें साथ में खड़े नहीं होते, उसके विपरीत खड़े होते हैं। तो ऐसे देशों को भी जागने की ज़रूरत है, मजबूती से साथ में आने की ज़रूरत है। यही प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे विश्व को एक हॉलिस्टिक व्यू बनाना होगा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। ये बात प्रधानमंत्री कई मंचों पर कह सकें, यहाँ भी उन्होंने बहुत मजबूती से रखी है। तो ये बात अपने आप में बहुत मायने रखती है और चूँकि भारत इसमें प्रभावित रहा है, भारत के पास काउंटर टेररिज्म की एक बहुत अच्छी नीति है, हमारे पास सुरक्षा बल है, उनके पास बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है। तो ना केवल हम इससे निपट सकते हैं बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो देश हैं उनके साथ हम इन जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक भारत इसमें एक लीडरशिप के तौर पर आगे बढ़ सकता है, ये एक खास चीज़ हो सकती है। और यही चीज़ यहाँ निकल कर आ रही है कि मल्टी जो एजेंसीज़ है उनका किस तरीके से कोलैबोरेशन रहा है। और निकल यहाँ एक चीज़ ख़ास ये भी है कि इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है, जानकारी बहुत मायने रखती है। कई बार होता है कि कई देशों के पास जानकारी अलग अलग होती है लेकिन सही समय पर वो साझा नहीं कर पाते और कोई बड़ी घटना अंजाम दी जाती है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग किस तरीके से हो, जिस तरीके से आतंकवादी जो हैं टेरर फंडिंग के लिहाज से
या ऑर्गेनाइजेशन कई सारी हैं जो इंफॉर्मेशन का, तकनीक का बहुत बेहतर उपयोग कर रही हैं अपनी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो विभिन्न जो एजेंसीज हैं अगर वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनको ख़त्म करने में करें तो ये कोलैबोरेटिव मोड में हो सकता है। यही बात इस मंच से की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि जो 4 सत्र हैं, पहले सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया, उसके बाद से जो 3 सत्र हैं उसमें भी मिलजुल कर यही चीज़ होगी कि आखिर किस तरीके से टेरर फंडिंग को कम किया जा सके, खत्म किया जा सके और आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। जी, तो सुधीर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? 72 देशों के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। ऑन ए सीरियस नोट सभी इस पर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से टेरर फंडिंग पर, टेरर पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके। जैसा आपने बताया, टेक्नोलॉजी से लेकर के तमाम जो उसके टूल्स हैं, कैसे इसको बेहतर किया जा सके। तो कैसे आपको लगता है कि किस तरह का आउटकम हो सकता है इस पे आतंकवाद को की कमर तोड़ने के लिए किस तरह से एक मजबूत एजेंडा तैयार हो सकता है? देखिए निखिल, बहुत जल्दबाजी में ये कहना कि बहुत जल्दी ही इसमें एक एक्शन हो सकता है, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ज़रूर है पिछले 2 जो सम्मेलन रहे हैं उसमें किस तरीके से चर्चा हुई है, क्या क्या डिस्कशंस हुए, उनको किस स्तर तक हम और आगे ले जा सके हैं, उसमें किस तरीके डेवलपमेंट रहे हैं उस पर विचार होगा। साझा रणनीति की जो बात की जा रही है उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जा सकती है, क्योंकि जब बात इंडिविजुअल देशों पर आती है तो जो अपने संबंधों के आधार पर जो देश है कई सारी चीज़ें तय करते हैं, तो उसमें जो एक साझा रणनीति की बात आती है उसमें कहीं ना कहीं वो दृढ़ता नहीं नजर आती है जो होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ज़्यादा तौर पर आगे बढ़ेंगी कि हमें एक होलिस्टिक व्यू में एक मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, चूंकि इसमें समय लगता है तो हमें समय ज़रूर देना होगा इसको, और उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में कुछ ठोस चीजें निकलकर जो आगे आएंगी तो इससे जो आतंकवाद टेरर फंड की खासतौर पर अगर हम जो बात कर रहे हैं उससे हमें निपटने में जरूर मदद मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये सम्मेलन। आप इस पर नज़र बनाए रखिए, 2 दिन तक ये सम्मेलन चलेगा। बहुत शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम ने, त्रिस्तरीय पंचायती राज ने और ग्रास रूट डेमोक्रेसी ने कश्मीर की स्थिति बदली है, किस तरह से आतंकवाद को कुचला गया है वहां पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं